ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वह 1 1 होता है कि नहीं, ऑन टू होता है कि नहीं इसमें। और एक्सरसाइज 1.2 में मात्र 3 क्वेश्चन हम कराए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को खत्म कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 आज क्लियर कर रहे हैं। तुम्हारे पास 2 चैप्टर होमवर्क हो जाएगा, 1.1, 1.2। एनसीईआरटी के थ्योरी को तुमको खुद से घर पर पढ़ना है। ये सोल्व पेपर, सोल्व एग्जाम्पल्स में खुद तुमको घर पर बनाना है। और उसके अलावा अदर बुक्स में तुम जाकर दूसरे क्वेश्चंस को भी बनाने का अटेम्प्ट ले सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी एक सेट दिया हुआ है 4 5 6 7। मतलब ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है। एफ जो है फंक्शन ए टू बी है, ए से बी है, और एफ के बराबर दिया हुआ है 1 4 2 5 और 3 6। फंक्शन कैसा है इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और इनके बीच में रिलेशन है, स्पेशल टाइप रिलेशन फंक्शन है। पहला सेट में 1 2 3 3 पार्टिकल का कलेक्शन है। इसमें 4 5 6 7 है। 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है। तो यानी कि हर एक इमेज का मात्र एक ही प्री इमेज है, एक इमेज का एक ही प्री इमेज है, इसलिए यह 1 1 फंक्शन है। और सिंस यहाँ पे कोडोमेन 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए और रेंज केवल 4 5 6 है, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ जो एफ दिख रहा है बच्चों, एफ इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन। 1 1 फंक्शन है और साथ साथ इनटू फंक्शन है। बहुत सी नॉर्मल सा सवाल है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के दौरान हमें यह सवाल मिला। तो ध्यान दो, यह बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है। इसको घर पे तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन आगे आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। और इसका पूछ रहा है हमसे कि 1 1 ऑन टू तुम चेक करो। तो फिर से बाबू, डोमेन इसका आर दिया है रियल नंबर और को डोमेन मेरा रियल नंबर है। तो लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर। देखो, 1 1 निकालने का कंडीशन 2-3 दिन से हम तुम लोग को बता रहे हैं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि पहले एफ x1 निकाल लिया जाता है 3 - 4x1, एफ x2 निकाल लिया जाता है 3 - 4x2, फिर एफ x1 और एफ x2 को हम बराबर करते हैं। मतलब इमेज को बराबर कर दें और प्री इमेज भी बराबर आ जाए तो वह 1 1 हो गया, क्योंकि एक का रिलेशन एक से हो जाए। तो 3 - 4x1, 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर मेरा आया x2। तो f इज 1 1। सिंस यह एक स्ट्रेट लाइन है निगेटिव स्लोप का, तो स्ट्रेट लाइन का जो होता है x का वैल्यू जो होता है वह x जो होता है उसका वैल्यू -∞ से लेके इंफिनिटी तक सब वैल्यू होता है। इसलिए इसका रेंज जो होता है स्ट्रेट लाइन का r होता है, जबकि कोडोमेन भी r दिया हुआ है, इसलिए f इज ऑन टू। अगर हम ग्राफिकली सोचे इस क्वेश्चन को, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ निगेटिव स्लोप में इस तरह का स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे होता है। तो यह निगेटिव स्लोप में है, तो निगेटिव स्लोप क्यों? x के साथ निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई है। यही पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता तो ग्राफ इस प्रकार होता। तो यह निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक सब वैल्यू दे रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब वैल्यू दे रहा है, इसलिए इसका रेंज r है। वैसे भी स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन का रेंज जो होता है क्या होता है बाबू? r होता है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 2 दिया है, 7 का 2, एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। देखो बच्चों, तो लेट फिर से वही केस है मेरा, x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर। माना कि x1 x2 दो रियल नंबर हैं, तो एफ x1 अगर हम निकालें तो 1 + x1 का स्क्वायर, एफ x2 अगर हम निकालें तो 1 + x2 का स्क्वायर। नाउ
fx1 fx2 के बराबर कर देना है, इमेज बराबर कर देना है। इमेज बराबर करने के बाद जो प्री इमेज है वह भी बराबर आना चाहिए, लेकिन यहां पर प्लस माइनस आ गया, यानी कि जो इमेज प्लस का होगा वही इमेज माइनस का भी होगा, जो इमेज 2 का होगा वही इमेज -2 का भी होगा, यानी 2 और -2 एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे, इसलिए f इज नॉट 1 f 1 नहीं है, क्या है बाबू, मेनी 1 है। अब यहाँ पे रेंज का बात कर रहे हैं तो fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो बच्चों ध्यान दो, fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तुम जानते हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि इसका रेंज अगर बात किया जाए तो 1 से हमेशा बड़ा, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज होता है। रेंज का मतलब तुम हर क्वेश्चन में अलग तरीका से रेंज को निकालते हो, y का वैल्यू ही रेंज होता है। तो रेंज यहाँ 1 से इन्फिनिटी आया, जबकि कोडोमेन क्या दिया हुआ है बच्चों, r। कोडोमेन मतलब दिया है ऑल रियल नंबर, निगेटिव पॉजिटिव सब, इसलिए f इज नॉट ऑन 2। अगर ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सोचोगे तो एक्स स्क्वायर यू शेप का ग्राफ होता है, एक जुड़ा हुआ है उसमें, तो ग्राफ एक यूनिट ऊपर उठ जाता है। तो अगर हम ग्राफ का बात करें तो यह ग्राफ ऊपर उठ जाएगा 1 यूनिट, इसका मतलब है 1 से बड़ा ही इसका नंबर होगा, और यह 1 y के लिए 2x देगा, इसलिए 1 भी नहीं होगा और ऑन 2 भी नहीं होगा। तो देखो एक ही बार में हम बहुत सारे बातों को बोल रहे हैं, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तुम लोग घर पे लिख कर क्वेश्चन को देखोगे तो तुम समझोगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है। तो ध्यान दो बच्चों कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया, क्या रहा मेरा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग एक लीनियर फंक्शन के लिए क्वेश्चन बनाए और फिर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को बनाए। दोनों क्वेश्चन में हमको 1 1 on 2 दिखाना था। तो यहाँ पे ध्यान दो, 1 1 on 2 दिखाना तो बहुत बच्चा खेल है बाबू, कोडोमेन हमेशा दिया हुआ रह रहा है, तुम्हें बस देखना है कि रेंज निकाल कर कोडोमेन के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 1 निकालने के लिए fx1 fx2 बराबर करना है, x1 x2 मस्ट भी इक्वल आना चाहिए तो 1 1 होगा, अगर इक्वल के अलावा भी कुछ आ जाए तो वह मेनी 1 फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू कि a और b दो सेट्स हैं, a और b दो सेट्स हैं, f a क्रॉस b 2b क्रॉस a, मतलब डोमेन a क्रॉस b दिया है और कोडोमेन b क्रॉस a दिया है। डोमेन a क्रॉस b और कोडोमेन b क्रॉस a। मेरा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि f a b b कॉमा a। तो बताना है कि यह 1 1 on 2 है, साबित करना है, दिखाना है कि वह 1 1 on 2 है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे a क्रॉस b करोगे तो उसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट मिलेंगे, यानी कि अभी तक जो एलिमेंट फंक्शन में मेरा चल रहा था, एकक एलिमेंट मिल रहा था डोमेन में और एकक एलिमेंट मिल रहा था कोडोमेन में, लेकिन यहाँ डोमेन में a क्रॉस b दिया हुआ है, यानी कि जो डोमेन होगा वह ऑर्डर पेयर से बना होगा, ए बी ऐसे करके बना होगा, कोडोमेन भी वैसा ही मिलकर बना होगा। तो लेट a1 b1 एंड a2 b2 be 2 एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b। जो डोमेन दिया रहता है उसी से 2 एलिमेंट हम लोग मान लेते थे आज तक कि x1 x2 2 रियल नंबर है, x1 x2 2 नेचुरल नंबर है, x1 x2 2 इंटीजर्स हैं, जो यहाँ दिया रहता था वही ना मानते थे। तो a क्रॉस b से ही हम a1 b1 और a2 b2 मान लिए। फिर f a1 b1 निकालेंगे, तो b1 a1 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फंक्शन ab बराबर ba दिया है, f a2 b2 बराबर दिया है b2 a2। नाउ जो रूल है 1 1 का कि fx1 जो निकालते थे वही fx2 के बराबर कर देते थे। तो यहाँ पे आया है b1 a1 और b2 a2, इसका मतलब है b1 बराबर b2 होगा और a1 बराबर a2 होगा। इसका मतलब है कि a1 b1 ऑर्डर पेयर a2 b2 ऑर्डर पेयर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हम इमेज बराबर किए हैं तो प्री इमेज भी बराबर हो गया, y बराबर किए, y साइड में बराबर किए तो एक साइड भी बराबर हो गया है। यानी यह कैसा फंक्शन हुआ बाबू, f इज 1 1,
कैसा फंक्शन हुआ, 1 1। अब देखो बाबू डोमेन क्या है इसका, ए क्रॉस बी। डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, यानी डोमेन का हर डोमेन का कोई एलिमेंट तो छूटना चाहिए नहीं। तो ए बी अगर एलिमेंट लेते हैं ए क्रॉस बी का, तो बी ए एलिमेंट का ची का होगा, बी क्रॉस ए का होगा। सोचो ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है बी का, तो इसको पलट देंगे तो यहां भी पलटेगा। यहां फंक्शन मेरा दिया हुआ है ए बी, बी कॉमा ए। तो अगर डोमेन यहां से देखने के बाद ए क्रॉस बी होता है, तो जो रेंज है मतलब वैल्यू जो है वह यहां से देखने के बाद बी क्रॉस ए आता है। कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस ए। कोडोमेन भी बी क्रॉस ए दिया हुआ है, इसलिए एफ इज ऑन टू। तो फंक्शन यदि 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो फंक्शन का एक और नाम होता है एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत पहले बताए थे बच्चों कि इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से वीडियो रिपीट कर लेना और देख लेना कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। बस कुछ भी नहीं किया गया है, खाली दूधू को देके तुमको डरवाया है। तो डरना नहीं है, बस ध्यान देना है कि ए बी था तो बी ए हो गया था। तो यानी कि ए बी जो था, ए बी अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो बी ए मेरा जब भी आएगा तो बी क्रॉस ए आएगा, और जबकि कोडोमेन भी वही दिया हुआ है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो ऑन टू हो गया, और 1 1 का तो f(x1) f(x2) बराबर करो, x1 x2 बराबर अगर आ गया तो 1 1 होता ही है। तो इसलिए इसको लिख लेना बच्चों। अब आगे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान पूर्वक सभी क्वेश्चन को अगर समझते हो तुम, तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है n to n। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, तो fn बराबर मेरा है n + 1/2, जहां n ऑड है, और n/2 अगर n जो है इवन है, मतलब इवन नंबर पुट करोगे तो fn में फार्मूला n/2 पुट करना, और ऑड नंबर पुट करोगे तो fn में फार्मूला n + 1/2 पुट करना। तो बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, जस्टिफाई करना है आंसर को, यानी फिर से वही काउंटर एग्जांपल से क्वेश्चन को देखना है। जस्टिफाई करना मतलब चेक करना। तो देखो बाबू, अगर हम n बराबर 1 रखें तो n 1 क्या है, ऑड नंबर है, फार्मूला कहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ। मतलब fn बराबर आ जाएगा 1 + 1/2, यानी 2/2 यानी 1। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो 2 रखें, सॉरी हाँ, n बराबर 2 अगर रखते हैं तो 2 तो इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला कहाँ रखेंगे, n/2, तो 2/2 यानी 1। यानी 1 का 2 प्री इमेज आ गया। 1 का 1 हैज इमेज 1 हैज 2 प्री इमेज, 2 प्री इमेजेज, इसलिए f इज नॉट 1 1। देखो बच्चों ध्यान दोगे अगर, तो तुम्हें ऐसा तुरंत पता चल जाएगा कि ऑड नंबर रखने पे ऑड + 1 इवन आ रहा है /2, और यहाँ इवन/2, मतलब नेचुरल नंबर तो दोनों दे रहा है, नेचुरल नंबर तो दोनों दे रहा है, लेकिन दोनों एक ही नेचुरल नंबर दे रहा है। जैसे अगला भी पॉइंट लोगे, 3 और 4 भी पुट करोगे तो एक ही वैल्यू तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो एक ही इमेज का 2 प्री इमेज मिल जाएगा, इसलिए यह 1 1 नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट है कि अगर हम 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, तो 1 2 3 4 सब मिलते चला जाएगा। यानी कि रेंज का मतलब होता है क्या वैल्यू तुम प्राप्त कर रहे हो fn से। तो तुम वैल्यू तो प्राप्त कर रहे हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी सब प्राप्त करते चले जाओगे। 2 भरोगे, 4 भरोगे, 5 भरोगे, 6 भरोगे, 8 भरोगे, इसमें भी और भरते जाओगे तो प्राप्त करते चले जाओगे। तो रेंज तो तुम्हारा टोटल नेचुरल नंबर प्राप्त हो गया, जबकि कोडोमेन भी तुम्हारा टोटल नेचुरल नंबर ही है, इसलिए f इज ऑन टू। मतलब कि 1 1 तो नहीं हुआ, लेकिन ऑन टू हुआ। ध्यान दो बच्चों, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बोर्ड क्वेश्चन में पूछने के लिए अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। तो डरना नहीं है, बस ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन को तुम खुद बना लोगे। इसलिए अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बाबू ध्यान दो,
तो क्वेश्चन नंबर आज बताए तुम्हें 6, 7, 8, 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सेट दिया हुआ है A R-3 और एक सेट दिया है B R-1। F दिया हुआ है A to B। F दिया हुआ है A to B। तो Fx बराबर हो गया x-2 by x-3। ठीक है बच्चों, तो बताना है कि 1 1 on 2 है कि नहीं। तो सबसे पहला कहानी तो बस सिंपल कहानी है कि 1 1 देखना है। तो लिखेंगे लेट x1 and x2 be two numbers from set A। सेट A से दो नंबर लेना है। सेट A क्या है? तो हर रियल नंबर 3 छोड़कर। तो यहाँ पे f x1 लिखेंगे x1 minus 2 x1 minus 3। f x2 लिखेंगे x2 minus 2 x2 minus 3। now f x1 f x2 तो x1 minus 2 x1 minus 3 x2 minus 2 x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करो। x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 मल्टीप्लाई कर लिए हैं बाबू बच्चों, ध्यान दो। x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6। 6 से 6 कैंसिल, x1 से x1 x2 कैंसिल। यहाँ पे आ गया minus 3x1 plus 2x1 minus 3x2 plus 2x2। तो यहाँ पे आ गया minus x1 minus x2। तो x1 बराबर x2। बहुत मेहनत करते हुए पहुंच गए x1 बराबर x2 पर, और उसके अलावा और कुछ मिला नहीं हमको, इसलिए f is 1 1। 1 1 का तरीका स्टार्टिंग से ही हम तुम लोग को सिखा रहे हैं कि f x1 निकालो, f x2 निकालो, f x1 बराबर f x2 कर दो और सोल्व करो। x1 बराबर x2 आ गया, उसके अलावा और कुछ नहीं आया, तो यह 1 1 ही होगा। अब आते हैं रेंज के लिए। तो रेंज मतलब x रियल होने के लिए y का वैल्यू को रेंज कहते हैं। x रियल होने के लिए y के वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। अगर इस तरह से रेशनल फंक्शन दे दे तो उसके लिए हम रेंज कैसे निकालते हैं। अभी रेंज के बारे में हम बोले तुम लोग को कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड होता है। तो जब रेशनल फंक्शन इस प्रकार दे देगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। xy minus 3y x minus 2 xy minus x 3y minus 2। x यहाँ कॉमन लिए, y minus 1 3y minus 2। तो x बराबर आ गया 3y minus 2 बटा y minus 1। अब देखो फिर x में रेशनल आ गया, तो x for x to be real and defined। x को रियल और डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वह नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, क्योंकि 0 से डिवाइड करने से मेरा अनडिफाइंड नंबर मिल जाता है। तो y नहीं होना चाहिए 1, मतलब 1 छोड़कर सब कुछ, मतलब रेंज का वैल्यू सभी नंबर लेना है, 1 छोड़ देना है। कोडोमेन की तरफ देखते हैं। कोडोमेन b है और b क्या है, r-1। कोडोमेन क्या है बाबू, ऑल रियल नंबर में से 1 छोड़कर। तब यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया, तो बहुत अच्छा। f is on 2। f कैसा फंक्शन हुआ बाबू, on 2। यह फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों रहा। इस क्वेश्चन को देख लो बच्चों, इस क्वेश्चन को लिख लो, स्क्रीनशॉट सब बार बार ले लेना है, लिख लेना है, वीडियो को फिर रिपीट कर लेना है। अब मेरा क्वेश्चन बचा 11 और 12। दो क्वेश्चन 12, मात्र 12 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो इसको आज कंप्लीट ही कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है f r to r f x बराबर x के पावर 4। फिर से वही कहानी है कि 1 1 वाला बात है। तो तुम लोग घर पे इसको बनाओगे, हम इसको ग्राफिकली बना देते हैं। तो x के पावर 4 का ग्राफ भी x स्क्वायर की तरफ ही ग्राफ होता है, थोड़ा इस तरह से, थोड़ा और कम रहता है, वो ज्यादा फैलता है, थोड़ा इस तरह रहता है। तो इस ग्राफ में भी एक y का 2x मिल रहा है और नीचे निगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रहे हैं। तो f इज नॉट 1 1। तुम लोग घर पे रूल से बनाओगे, x1 के पावर 4 x2 के पावर 4 लिखोगे बराबर में,
तो पावर 4 हट रहा है तो प्लस माइनस आएगा। ऑड पावर दोनों साइड से हटता है तो सिर्फ प्लस रहता है, और इवन पावर दोनों साइड से हटता है तो प्लस माइनस देता है। इसलिए 1 1 तो होगा नहीं, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा। और निगेटिव वैल्यू, पावर 4 है तो निगेटिव वैल्यू कभी देगा नहीं, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं हुआ बाबू? क्योंकि कोडोमेन इसका ऑल रियल नंबर दे रहा है, और जबकि इसका रेंज जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि क्या है इसका x के पावर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है FR2R fx बराबर 3x। इसको भी हम ग्राफिकली ही बना देते हैं, तुम लोग ध्यान देना। 3x का ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। y बराबर mx एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ग्राफ याद रखोगे बच्चों, तो इसमें जो तुम देख रहे हो एकक y का एकक x है, एकक y का एकक x है, और रेंज भी इसका माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है। यहाँ f इज 1 1 एंड ऑन टू। f जो है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इस दोनों क्वेश्चन को तुम लोग मेथड से भी बनाना। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो पीछे हम कंप्लीट कर चुके थे, 1.2 भी कंप्लीट हो गया, तो 2 एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो गया अभी। इसके अलावा देखो, हम सिर्फ एक्सरसाइज कराने के लिए ही तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बीच में तुम्हें डोमेन भी बताए, बीच में हम तुम लोग को ग्राफ भी बताए, बीच में फंक्शन कैसा होता है, ये सब भी बातें बताए। फिर अभी नेक्स्ट में हम लोग अब आगे देखो, आगे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं वीडियोज के लिए, क्लास के लिए, कि हम आगे कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन का क्लास ले या डोमेन के कुछ सेक्शन को और बताएं। तो देखते हैं आगे। मिनट के बाद देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है कि लॉग ए बेस में ए और यहां b है। तो अगर हम a लिखते हैं तो हम a के पावर b लिखते हैं। ध्यान देना इस बात को। अगर हम log a बेस में a है अब बड़ा लिखते हैं b से, तो a जो होता है वह बड़ा होता है a के पावर b के। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि a जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, जो बेस है वह 1 से बड़ा होना चाहिए। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा लॉग के सेक्शन को बताना पड़ेगा। एक बच्चा लॉग के कॉन्सेप्ट को पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया बाबू कि log 2 है, log 3 है, log 2 और x, इस तरह दे दिया गया क्वेश्चन। अब पूछ दिया गया कि डोमेन बताओ। तो यहाँ पे तो एक यहाँ पे इस तरह से ध्यान दो, डोमेन हमको निकालना है, फाइंड करना है डोमेन। तो देखो डोमेन एक्चुअली तुम अब समझ चुके हो, लेकिन मैथ में 11 के बहुत सारे सेक्शन हैं जो तुम लोग नहीं जानते हो या भूल चुके होगे, उसके कारण प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम सब कुछ बताने का, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैथ थोड़ा पिकअप पकड़ेगा, और जब हम कैलकुलस पे आएंगे तो कैलकुलस तो पूरा डिटेल ही लेके चले जाएंगे। कैलकुलस में तुमको फिर कुछ पढ़ना नहीं होगा मेंस एडवांस एनडीए के लिए। लेकिन यह सभी टॉपिक हम तुमको सिखाने के लिए, सभी बच्चों के लिए सोच समझ के ही वीडियो को बनाया जा रहा है। तो देखो बाबू, फॉर वाई टू बी रियल, वाई को रियल होने के लिए लॉग के अंदर का जो चीज है वह पॉजिटिव होना चाहिए। तो x 0 से बड़ा होगा। दूसरा बात यह है कि ये भी तो लॉग है, तो इसके अंदर भी चीज तो पॉजिटिव होगा। तो log x बेस 2 ये भी 0 से बड़ा होगा। ये समझो बच्चों, यानी कि x जो होगा 2 के पावर 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब x 1 से बड़ा होगा। अब तीसरा बात यह है बच्चों कि भी तो लॉग है, इसके अंदर भी जो एंगल है वो भी तो क्या होगा, वह भी तो 0 से बड़ा होगा। कि हम जानते हैं कि डोमेन के लिए लॉग का एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लॉग है, तो तीनों का ना देखना पड़ेगा। इस लॉग का देख लिए, इस लॉग का देख लिए, अब इस लॉग का एंगल में पूरा इतना चीज है, तो इतना को हम पॉजिटिव करेंगे। तो ध्यान दो बाबू, log x बेस 2 और 3 के पावर 0, या 3 के पावर यहाँ 0 चला गया, 3 के पावर 0 बाबू 1 होता है। तो log x बेस 2 1, तो यहाँ से x जो है 2 के पावर 1, तो x जो है 2 से बड़ा। तो पहला कंडीशन कह रहा है 0 से बड़ा लो, दूसरा कंडीशन कह रहा है 1 से बड़ा लो, और तीसरा कंडीशन कह रहा है 2 से बड़ा लो।
और भी ले सकते थे, और भी एक लॉग ले सकते थे तुम, और भी एक लॉग ले सकते थे। तो यहाँ पे कंडीशन है, एक कह रहा है कि 0 से बड़ा लो, एक कह रहा है 1 से बड़ा लो, एक कह रहा है 2 से बड़ा लो। तो क्या लोगे कि तुम्हारा तीनों खुश रहे? और 2 से बड़ा, क्योंकि 2 से बड़ा लोगे तो 1 से भी बड़ा हो गया, 0 से भी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे डोमेन मेरा क्या आया? मेरा डोमेन आया 2 से इंफिनिटी। तो देखो बच्चों, इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और बड़े बड़े रेंज के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त दो अपने आप को भी और हमको भी, क्योंकि हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जब तुम्हारा दिमाग बने, थोड़ा वीडियोज को पढ़ने का अटेम्प्ट डालो और पूरा डालो, ठीक ना। और अभी तक जो भी बच्चे वीडियोज देखे हैं और जो जो उनको लग रहा है कि फीडबैक क्या है, जो भी वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पॉजिटिव बात को हमेशा आगे लेके बढ़ना है। हम लोग अगर क्लास कर रहे हैं मैथ फिजिक्स का, तो हमको बेस्ट बनना है और बेस्ट बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। और बेस्ट क्या होता है बच्चों? हर इंसान का जंग सिर्फ उससे ही है। तुम अपने आप से बेटर बनते जाओगे तो एक दिन बेस्ट बन के आओगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग क्लास लाते हैं।